पाकिस्तान ने IMF को ज़राअत और कंस्ट्रक्शन पर टैक्स लगाने का यकीन दिला दिया। ये भी यकीन दिलाया कि किसी को कोई नई टैक्स छूट नहीं मिलेगी। तवानाई पर सब्सिडी कम करने और रेवेन्यू बढ़ाने के अलावा दरामदात पर पाबंदी हटाने का यकीन भी दिला दिया गया। पाकिस्तान ने IMF से तनख्वाहों और पेंशन अखराजात कम करने और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फंड्स बढ़ाने का वादा भी किया। IMF ने पाकिस्तान से मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF से कहा कि रवा माली साल प्राइमरी सरप्लस 401 अरब रुपये रखा जाएगा। मरकजी और सूबाई हुकूमतें बहबूद के शोबे का फंड्स बढ़ाएंगी। करेंसी की शरह तबादला मार्केट के मुताबिक रखी जाएगी। डॉलर के ओपन और इंटरबैंक रेट में 1.25% से ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। सरकारी इदारों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की जाएगी। नेशनल अकाउंट्स की सहमाही रिपोर्ट जारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में विफाक की फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि फिल वक्त फुल कोर्ट बनाना मुमकिन नहीं है। 3 जज केस सुनने से माजरत कर चुके, कुछ बैरून मुल्क हैं। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील ने दलाइल दिए कि आईनी तरमीम के बगैर सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। अगर मुल्जिमान का फौज या मुल्क के दिफा के खिलाफ कोई गड़चोड़ साबित हो तो फिर फौजी ट्रायल के लिए आईनी तरमीम नागुज़ीर हो जाती है। चीफ जस्टिस ने लियाकत हुसैन केस का हवाला देते हुए कहा कि अफवाज तहवील में लेकर तफ्तीश कर सकती हैं मगर ट्रायल नहीं कर सकती। वजारत दिफा के वकील इरफान कादिर एडवोकेट ने बेंच के 3 जजेस पर एतराज़ करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज मुकदमा ना सुने। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इरफान कादिर अपनी बारी आने पर दलाइल दें। इरफान कादिर बोले, बाद में आप कहेंगे कि एतराज़ पहले क्यों नहीं उठाया। समाअत कल फिर होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली 8 अगस्त को तोड़ने की तजवीज़ दे दी। आईनी माहिरीन ने भी तजवीज़ के हक में राय दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ आज साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की एक और बैठक लगेगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मुलाकात में शरीक होंगे। PDM और पीपल्स पार्टी क़यादत का अहम इजलास जुमेरात को बुलाए जाने का इम्कान। इजलास में कौमी असम्बली की तहलील की तारीख तय की जा सकती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि फ़ैसला मशावरत से होगा जिसका बाज़ाबिता ऐलान किया जाएगा। सिंध असम्बली को भी कौमी असम्बली के साथ ही तहलील करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सिंध असम्बली का अलविदा इजलास अगस्त के पहले हफ्ते में होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पार्टी रहनुमाओं से मशावरत। सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात के लिए तरमीम पर मुत्तफ़िक। पार्लिमानी कमेटी ने इंतखाबी इस्लाहात को हतमी शक्ल दे दी। पार्लिमानी कमेटी का आखिरी इन कैमरा इजलास खत्म। ज़राए के मुताबिक अब वज़ारत कानून 2 रोज़ में इंतखाबी इस्लाहात के मुसवदे को हतमी शक्ल देगी। इंतखाबी इस्लाहात की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली का इजलास पीर को बुलाने का फैसला। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 आइंदा हफ्ते सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। ज़र मबादला के ज़खायर में $60 करोड़ का इजाफा। चीनी बैंक ने $60 करोड़ को रोल ओवर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहा दोस्त ममालिक की मावनत से मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा खेलों के शोबे के लिए 5 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद खुसूसी इकनॉमिक जोन का संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब में कहा कि PDM हुकूमत का सारा वक्त फायर फाइटिंग में गुजरा है। इसी मुद्दत में सैलाब ने भी मुल्क भर में तबाही मचाई। फिर महंगाई का तूफान आ गया। फिर गंदम दरामद करना पड़ी। तेल दरामद करने पर अरबों डॉलर्स खर्च हुए। इत्तेहादी हुकूमत ने IMF से मुआहिदा किया जिससे डिफ़ॉल्ट का खतरा खत्म हो चुका है बल्कि पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी लाने का मौका मिल गया। समंदर पार पाकिस्तानियों के मोबाइल फ़ोन्स की आर्जी रजिस्ट्रेशन के निज़ाम के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा कि लाखों बच्चों को मेरिट पर लैपटॉप दिए जा रहे हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों को सहूलतों की फराहमी के लिए काविशें काबिल तारीफ़ हैं। पेशावर के इलाके हयाताबाद में FC की गाड़ी के करीब धमाका, 7 एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी। SP कैंट के मुताबिक ये खुदकुश हमला था। हमलावर ने अपनी गाड़ी FC की गाड़ी से टकराई। धमाके के जख्मी को हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। बिजली अभी और महंगी होगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए फी यूनिट बिजली ₹1.88 महंगी करने की दरख्वास्त जमा करवा दी। जून की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में कि इलेक्ट्रिक की बिजली ₹2.34 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा में दोनों दरखास्तों पर समाअत 26 जुलाई को होगी। चेयरमैन PTI नाअहल होंगे या कैद होंगे, ये सब कुछ इलेक्शन से पहले होगा या बाद में। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि उन्हें मालूम नहीं। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन में नून लीग किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी। मरदमशुमारी दोबारा कराने के लिए सारी जमातों को मुत्तफ़िक होना पड़ेगा। नवाज शरीफ कब आएंगे अभी नहीं पता, जब भी आएंगे वापसी का बाकायदा ऐलान होगा। राना सनाउल्लाह ने पेशगोई की कि नून लीग पंजाब में कौमी असम्बली की 100 और सूबाई असम्बली की 200 सीटें जीतेगी। कहा 190 मिलियन पाउंड की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना होगा मगर मौजूदा हालात में लगता नहीं कि हुकूमती अपील मंजूर हो। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल MQM अड़ गई। हुकूमत से नई मरदमशुमारी की फौरी तौर पर नोटिफाई करने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी इस्लामाबाद आ रहे हैं। कल परसों वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। असम्बली तहलील करने के हवाले से हुकूमत ने MQM से राबता नहीं किया।
चेयरमैन पीटीआई की साइफर कहानी सच्ची या झूठी, FIA को तहकीकात की इजाज़त मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने साइफर तहकीकात पर जारी हुक्म इम्तना वापस ले लिया। विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर के मुरासले या साइफर को बुनियाद बनाकर ही अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का बयानिया बनाया था। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई का जज हुमायूं दिलावर पर अदम एतमाद केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त वकील गौहर अली खान ने जज हुमायूं दिलावर की फेसबुक पोस्ट अदालत में दिखा दी। कहा कि इसमें फेयर ट्रायल का सवाल है, तमाम पोस्ट फेसबुक पर मौजूद हैं, पोस्ट ठीक है या नहीं, अदालत के लिए दुरुस्त नहीं कि ट्रायल चलाए। अगर जज ऐसी पोस्ट अपलोड करे तो क्या केस गैर जानिबदार तरीके से सुना जा सकेगा? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा 2014 का मवाद लगाकर अदालत की किरदार कशी की गई। केस मुंतकिली की दरख्वास्त तो पहले से ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर है, मकसद सिर्फ जज पर कीचड़ उछालना और ताखीरी हरबे हैं। जज हुमायूं दिलावर की दौरान समात अपने फेसबुक अकाउंट की तस्दीक, कहा फेसबुक अकाउंट उनका है, पोस्ट उनकी नहीं। गौहर अली खान जुडिशल इंक्वायरी में भी जा सकते थे। पीटीआई जैसे ट्रोलिंग करती है वैसे ही गौहर अली खान ने भी ट्रोलिंग की, कमरा अदालत में सबके सामने पोस्ट दिखा दी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के अदम एतमाद की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए 20 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समात करार, इस्लामाबाद के सिविल जज ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी को 20 जुलाई के लिए नोटिस जारी। तहरीरी फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने कहा कि बुशरा बीबी का निकाह जनवरी में इद्दत के दौरान हुआ, जिसकी वजह से दूसरा निकाह फरवरी में पड़वाया। बुशरा बीबी ने इद्दत में हुए पहले निकाह के बाद ही शौहर के साथ बनीगाला में रहना शुरू कर दिया था। गैर कानूनी निकाह के नतीजे में बुशरा बीबी का शौहर के साथ रहना अदालती दायरे इख्तियार में आता है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3 रुपये 74 पैसे का इजाफा। एक अमरीकी डॉलर 283 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा होकर 290 रुपये का हो गया। IMF से मुआहिदा दोस्त ममालिक के ताउन से मुमकिन हुआ। सऊदी अरब, UAE और चीन ने IMF मुआहिदे में ताउन किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक कोर के एहसास में इशाइये से खिताब। कहा आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा, दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने कहा है कि जब PDM हुकूमत आई तो मुल्क की ज़र मबादला ज़खायर 14 से 15 अरब डॉलर के दरमियान थे। कोशिश यही है कि जब हुकूमत छोड़ें तो ज़र मबादला ज़खायर उसी सतह पर हों। शहबाज शरीफ की हुकूमत की मैनेजमेंट के बायस पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। पाकिस्तान बिल्कुल सेफ जोन में है। बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ वक्त पर की हैं। मुजफ्फरगढ़ में 3 बहनों का कातिल कौन? पुलिस अब तक मुजरिमान तक ना पहुंच सकी। तीनों बच्चियों की लाशें घर के बराबर में खाली क्वार्टर से मिल गईं। पुलिस सारी रात इलाके में ढूंढती रही। DPO मुजफ्फरगढ़ ने कहा कि जब तलाश शुरू की जाती है तो इस किस्म की गलतियां हो जाती हैं। मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज। क्या कातिल ने सिर्फ लाशें क्वार्टर में फेंकी या कत्ल की वारदात भी घर वालों से चंद गज के फासले पर हुई? पुलिस ने घर वालों को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। मकतूल बच्चियों की उम्रें 7 से 11 साल के दरमियान है। तीनों बहनों को तेज धार आले से कत्ल किया गया था। तीनों बहनें कल रात से लापता थीं। मांगला हिल्स इस्लामाबाद की ट्रेल 3 में खातून से मुबैना ज़्यादती के मामले में नया मोड़ आ गया। पुलिस ने ज़्यादती के मामले को झूठा करार दे दिया। कहा कि इसमें नामजद मुलजिम का अपने कोलीग से झगड़ा हुआ था। कोलीग ने झगड़े का बदला लेने के लिए एक गिरोह को किराए पर ले लिया। ज़्यादती का झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए खातून के साथ मिलकर मंसूबा बनाया। पुलिस ने लड़की को थाने तलब किया तो इसने मजिस्ट्रेट के सामने मंसूबे का एतराफ़ कर लिया। खातून के खिलाफ शेखपुरा और मुरीद के में पहले से ही 2 मुकदमा दर्ज। गैर कानूनी ऑनलाइन लोन कंपनीज के फ्रॉड के मजीद मुतासरीन सामने आ गए। लाहौर में मुतासरा अफराद का कहना है कि सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही कर्ज और सूद की वापसी का तकाजा शुरू हो जाता है। ना मिलने पर धमकियां दी जाती हैं। फिर यही ऐप्स दूसरी ऐप्स के लिंक भेज देती हैं कि हमारा कर्ज उतारने के लिए इनसे कर्ज ले लो। इस तरह शहरी कर्ज की दलदल और सूद के चुंगल में फंसते चले जाते हैं। धमकियों से तंग शहरियों ने जियो न्यूज़ को बताया कि कर्ज की रकम का इंतजाम न होने पर फैमिली की जाली फहश तस्वीर और वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल किया जाता है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में इजाफा। कराची में दुकानों पर 1 किलो चीनी 150 से 155 रुपये हो गई। हैदराबाद, कोयटा, मुल्तान और फैसलाबाद में 1 किलो चीनी 150 रुपये में फ़रोख्त। स्वात में 1 किलो चीनी 144 रुपये की हो गई। कराची में जुमे को चीनी की होलसेल कीमत 134 रुपये थी, जो बढ़कर 140 रुपये किलो हो गई। हैदराबाद में चंद दिन पहले तक चीनी 118 से 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही थी। दरिया सतलुज में हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा जारी। बूरेवाला की तहसील साहुका में 3 मकाम पर बंद टूट गए। मेहरो बलूच में कई बस्तियाँ और फसलें ज़ेर आब आ गई। सैलाबी रेले में फंसे बच्चों और ख़वातीन समेत दर्जनों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। ज़िला बहावलनगर की हदूद में दरिया सतलुज में पानी के बहाव में तेज़ी। यूनियन काउंसिल मंगवानी का बहावलपुर से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। महकमा आबपाशी के मुताबिक एम्प्रेस ब्रिज के करीब दरिया में पानी का बहाव 10,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। ज़िला इंतजामिया, रेस्क्यू और आर्मी के दस्तों की मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। मुल्क भर में यकम मुहर्रम जुमेरात को होगी। रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। यौम आशूर 29 जुलाई बरोज़ हफ्ता होगा।
दूसरी जानिब सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने तस्दीक की है कि यकुम मुहर्रम उल हराम कल होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू पंजे गाड़ने लगा। रावलपिंडी में 20 मरीज रिपोर्ट। डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 200 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज। 36 इमारतें सील। खैबर पख्तूनख्वा के 10 अजला में डेंगू के 42 केसेस रिपोर्ट। डेंगू के सबसे ज़्यादा 13 केसेस मर्दान में सामने आए। पिशावर में 12, बाजौड़ 5 और डेरा इस्माइल खान में 2 अफराद डेंगू का शिकार हुए। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 30% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। 1 जुलाई से तनख्वाहों की मद में दिया जाने वाला इजाफा एडहॉक होगा। तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान निगरान वज़ीर आला पंजाब ने बजट में किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को टेलीफोन करके पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन विफाक के बराबर करने की हिदायत की थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी के बेटे इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में जान बहक। सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बताया गाड़ी तारिक फजल चौधरी के बेटे हमजा चौधरी चला रहे थे। गाड़ी फास्ट लेन में थी। अचानक सामने मोटरसाइकिल सवार आ गया। मोटरसाइकिल सवार को बचाने की कोशिश में गाड़ी खंबे में जा लगी। हमजा तारिक की इस्लामाबाद में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद तदफीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हमजा तारिक की वफ़ात पर अहले खाना से अफसोस का इजहार। सीट एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं होगी, किसी ना किसी फॉर्म में होगी और होनी चाहिए कहीं ना कहीं। मेरी ये राय है, पार्टी भी जब राय मांगेगी तो मैं उन्हें कहूंगा कि बहुत सारी सीटों पे सीट एडजस्टमेंट जहां मुमकिन है करनी चाहिए। ये आप मान रहे हैं कि डेपुटेशन पे आपकी पार्टी में लोग आए, डेपुटेशन पे आए, बिल्कुल आए और लिए गए, गले से लगाए गए, गले से लगाए गए। नून लीग के रहनुमा अता तारर ने कहा है कि वो परवेज खट्टर की नई सियासी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट के हामी हैं। अपनी जमात को ये मशवरा देंगे कि जहां कहीं भी सीट एडजस्टमेंट मुमकिन हो वहां करनी चाहिए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए तहरीक इंसाफ के शुएब शाहीन ने कहा कि 2018 में लोग तहरीक इंसाफ में डेपुटेशन पर लाए गए थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने कहा कि एक दिन में डॉलर 3 रुपए महंगा हो गया। इंटरबैंक रेट 283 हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की किल्लत बताई जा रही है। आर्जी कर्जों से बहरान खत्म नहीं होगा। मुल्क को मजबूत हुकूमत और सियासी इस्तेहकाम चाहिए जो इंतखाबात से ही आएगा। फवाद चौधरी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को 20 जुलाई को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने का हुक्म। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि चीफ जस्टिस ने फैसला दिया कि तौहीन कमीशन की कार्रवाई जारी रहेगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की पूरी जमानत में 26 जुलाई तक तोसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सेनेटर एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 31 जुलाई तक तोसी। पिशावर हाई कोर्ट का PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान को 25 जुलाई तक किसी भी फौजदारी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। राना सनाउल्लाह की मुसलसल अदम पेशी पर गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत बरहम। बजरिया पुलिस तलबी का नोटिस जारी। हुक्म दिया कि पुलिस मुलजिम राना सनाउल्लाह को पाबंद करे कि वो हर सूरत अदालत में पेश हों। राना सनाउल्लाह के जमानती को भी 25 जुलाई के लिए नोटिस जारी। राना सनाउल्लाह के खिलाफ गुजरात के थाना इंडस्ट्रियल स्टेट में मुकदमा दर्ज है। चेयरमैन PTI की पॉलिसी के खिलाफ है। ये शख्स मार्शे में तफरीक लेकर आया। 9 मई के बाद इस शख्स की हिमायत पर लोगों को सोचना चाहिए। शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस शख्स की हिमायत में इसराइल भी कूद चुका है। ये वक्त पूरी कौम को जोड़ने का है और पैगाम सिर्फ पीपल्स पार्टी दे रही है। गोल्ड टेस्ट में सऊद शकील की शानदार डबल सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत हो गई। श्रीलंका के 312 रन के जवाब में कौमी टीम ने 461 रन बनाकर पहली इनिंग्स में 149 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। सऊद शकील ने पहले आगा सलमान के साथ 177 रन जोड़े, फिर नवी विकेट पर नसीम शाह के साथ 94 कीमती रन का इजाफा किया। वो 208 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सऊद इब्तिदाई 11 इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए। सऊद श्रीलंका में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी भी हैं। श्रीलंका ने तीसरे दिन के इख्तिताम पर दूसरे इनिंग्स में किसी नुकसान के बगैर 14 रन स्कोर कर लिए। मेजबान टीम को अब भी 135 रन की लीड का सामना है।